नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे पार्ट 6 में आप देख रहे हैं ये जीके क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, और इसके मैंने ऑलरेडी पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया है। इसको आप जाके देखिए, पार्ट 4 वहाँ तक अपलोड हो चुका है, पार्ट 5 भी अपलोड हो चुका था। अब आप पार्ट 6 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि अपलोड्स आपको मिलते रहें। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म ऋण योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मसम्मान आत्मनिर्भर योजना, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई थी। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना 2020 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो ये 8 वर्षों तक युद्ध छेड़ा था अशोक के राजा के अनुसार। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल के दौरान प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईस्वी पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में भगवान बौद्ध परिजन का आयोजन किया था। तो देखिए, पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक छोटी धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण के से रोगों तथा विद्युत शक्ति पहुंचती है। तो ये इलेक्ट्रोड है, वह छोटी सी धातु या प्लेट जिसके द्वारा विद्युत शक्ति पहुंचती है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है तो वो सभी दिशाओं में बहती है। तो इस अपवाह पर्यटन को क्या कहा जाता है? इसको अरिये कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अरिये कहा जाता है। जब एक नदी पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरिये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां कि सभी गैर शून्य वेक्टर को क्या कहा जाता है? इनको हम प्रॉपर वेक्टर्स कहते हैं। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश को हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। G20 लीड्स समिट 2020 को 2021 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 का, इसकी सम्मेलन किसने किया था? सऊदी अरब ने। ठीक, ये था हमारा 16वां एडिशन। इसके बाद होना है जो 17वां, 18, 19, 20 और 21। सॉरी, ये 15 था, हमने 16 ले लिया, गलत है। ये 15वां एडिशन था। 15 के बाद 16वां, ये 17वां, फिर 18, 19, 20। अब देखो 15वां कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। ठीक है, अब जो 16वां होना है 2021 का, ये इटली, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। याद रखेंगे, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील यहाँ होना है अगले चारों। चलिए आगे के लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित है तथा फरवरी 2021 में उन्हीं के द्वारा विमोचित की गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इन्हीं ने ही इसका विमोचन किया है। अगला है बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व विनिमय और साम स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस, यानी कि समस्थापन। होम्योस्टैटिस बोलते हैं, समस्थापन। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम 1878 को समाप्त करने के बाद 1927 को लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी
2021 को मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन यानी कि बागवानी विकास मिशन योजना की शुरुआत की है। तो बागवानी योजना मिशन की शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। विजय रूपाणी की यहाँ पर सरकार है। अगला क्वेश्चन है, संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, यानी कि कौन सा संगठन है जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? ये हमारा इंसीड और कर्नेल विश्वविद्यालय WIPO ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करते हैं। नेक्स्ट है कि सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को नीचे की ओर धकेल देती हैं। ये कब होता है? तो अभिसारी सीमा, कैसी सीमा है वो? अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को नीचे ढकेलती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो ये हमारी आपको सूची दिख रही होगी, 7वीं सूची है जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ये ऑक्सिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन ये तो होते नहीं है। तो ये ऑक्सिन है जो कि हमारी वृद्धि को, हमारी ग्रोथ को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मेंस आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई थी? तो योजना का नाम है स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स फेलोशिप योजना। कहाँ शुरू की गई थी? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी एक पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की है? तो वो थी ज्वाला गुट्टा, जिन्होंने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी ज्वाला गुट्टा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22वां कि मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तावर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया, जो कि भटिंडा पंजाब में है, जो कि किसके लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक केंद्र था? ये पृथ्वीराज चौहान का स्मारक केंद्र था भटिंडा। वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में आक्रमण किया था। तराइन की युद्ध हुए थे 1191 और 1192 ईस्वी में, जिसमें कि पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हारा था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीता था, क्योंकि उस समय वो जान चुका था कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ने का तरीका क्या है। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला है? तो सुगी वैन के लिए। सुगी वैन का पुस्तक का नाम है सुगी वैन, SHUGGIE, ये है सुगी और वैन। ठीक, इस पुस्तक के लिए उन्हें डगलस स्टुअर्ट को पुरस्कार मिला है, बुकर प्राइज। पंचा जो है राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग, लुंगी या धोती जैसा अधोवस्त्र है। तो ये पंचा कहाँ पहना जाता है? आपको पता है, साउथ इंडिया में। तो ये कर्नाटक में पहना जाता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, यहाँ तो कहीं नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? कि मलेशिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है हमारे मलेशिया में। निम्नलिखित में से कौन तरल जो है जिसका pH सबसे अधिक होता है? तो आपको पता है, संतरे का, मानव रस का या नींबू का, जिसका pH सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा pH होता है किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH सबसे अधिक होता है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कमान क्षेत्र कहा जाता है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को कमान क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों 25 क्वेश्चन हुए। आइए लेते हैं हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को। तो दोस्तों अगले 25 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा शहर जो है पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है?
तो ये पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक जो है वो अजमेर है। आपको इसमें से दिख रहा होगा राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर राजस्थान का शहर दिया गया है, अजमेर। यस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानें जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट किससे बनी होती हैं? तो ये महाद्वीपीय परपटी से बनी होती हैं। कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानें ये महाद्वीपीय परपटी से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द शेक हैंड ग्रिप यूज्ड? तो शेक हैंड ग्रिप जो है किस में यूज किया जाता है? टेबल टेनिस में शेक हैंड ग्रिप यूज किया जाता है। ये एक सिंबल है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? तो ये प्रक्रिया का नाम है आसवन। इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है जो तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो यह है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित यही मिलेगा, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल गोरा? तो गोरा नोवेल जो है वो किसने लिखी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गोरा नोवेल। आपके ये एमटीएस एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, साथ में एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रिजोल्यूशन इन 190 इकोनॉमिक्स के अनुसार भारत 190 देशों में से किस स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी पर विश्व रैंकिंग की वार्षिक रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग जो है, इसमें भारत का स्थान जो है ये 63वां स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे, इंडेक्स से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी स्थित है? तो अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और जो हमारे आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को अलग करते हैं हमारे उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो उस पहाड़ी से ये रहा आपकी एक पहाड़ी बीच में, ठीक है, ये पहाड़ी रही, और ये इसको अलग करने वाली जो है, सॉरी ये आपको बताते हैं, ये रही पहाड़ी एक ये बीच में जो लाइन आई है, ठीक है। और इसके आप साइड में देखते हैं ये हमारा वेस्टर्न घाट रहता है, और ये ईस्टर्न घाट रहता है, ये भारत का वेस्टर्न घाट रहता है। तो इसी जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को अलग करने वाली बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु केरल के साइड देखने को आपको मिलती हैं बीच में यहीं पर, ठीक है, जहाँ पर कार्डामोम्स हिल्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अनाईमुडी जो है वो केरल राज्य में देखने को मिलेगी आपको ये छोटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बड़ा ही सरल है ये तो, सोडियम का पूछेगा तो Na है, और मैग्नीशियम का पूछेगा तो Mg है, पोटेशियम का पूछें तो Ma, Mn तो मैग्नीज होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका Mg, ठीक है, याद रखेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक जो होता है वो Mg है, एल्यूमिनियम का Al है। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वी मोहम्मद गौरी ने कहाँ की लड़ाई लड़ी थी? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों ही इन्होंने लड़े थे। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो ये यूके में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था, यूके में। निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक मिनहाज उस सिराज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीज कॉज्ड बाय ए वायरस? कौन सी बीमारी है जो वायरस के द्वारा नहीं होती है? तो वो है प्लेग, ठीक है। जीका वायरस तो आपने सुना होगा, एबोला वायरस था, एड्स तो वायरस के द्वारा होता है, तो ये सिर्फ प्लेग बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा नहीं बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट, जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार एक योजना चलाई थी, ठीक है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य किस क्षेत्र से नहीं था? तो ये शिक्षा से संबंधित थी, स्वास्थ्य और पोषण से, और कृषि और जल से भी संबंधित थी। ये जो है उद्योग और नवाचार से संबंधित नहीं है, आकांक्षी जिलों का सुधार। नेक्स्ट, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? महिला भक्त जो है वो अंडाल, ये भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित है, महिला भक्त अंडाल। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने
जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है किसको? तो ये है केशव क्रांति को, याद रखेंगे। कपास क्रांति के लिए केशव क्रांति को चुना गया है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यसभा का जो भी राज्य का काम होगा वो सब राज्यपाल संभालता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है 36 पंक्तियों किस नाम से जाना जाता है? इनको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। जो 36 पंक्तियाँ होती हैं इस तरीके से, ठीक है, इनको हम पीरियड्स, 7 पीरियड होते हैं टोटल, और 18 क्या होती हैं हमारी पंक्तियाँ, कॉलम। यहाँ से आप गिनेंगे तो ये सब 18 आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है समझने वाला पहला विद्वान था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसी में इन्होंने लिखा था अशोक के ये शिलालेख के बारे में। जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ अवतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश। किस देशांतर को भारत की मानक मध्य देशांतर रेखा कहा जाता है? तो आपको सभी को पता है 82.5 होती है, 82.5 या 82.30 डिग्री को हम बोलते हैं क्या? मानक मध्याह्न रेखा। 22वां क्वेश्चन, निम्न इतिहासकारों में से कौन से रजिया के बारे में लिखा? किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि भी की कि वह अपने सभी भाइयों से सक्षम और योग्य थी? तो ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने। इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी नहीं थे। ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने कि रजिया जो है अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। आइए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक चीज़ और दोस्तों, आप देखना ये जीडी के क्वेश्चन, जीडी के एग्जाम में आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। करंट अफेयर की बात करें हम, या फिर जीके की बात करें, या साइंस की बात करें, तो जितने भी एसएससी की, क्योंकि बहुत सारे सेट्स बन जाते हैं तो कहीं और नए नहीं लाते हैं, वो बहुत ही कम डालते हैं नए, ज़्यादातर पुरानी चीज़ों को बताते जाते हैं, ठीक है। तो आंसर है मिनहाज ए सिराज। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 23वां कि जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली कौन थी? शीला दीक्षित, इनका नाम है शीला दीक्षित। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है, सही है? तो ये रहा, किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेस वाली तरंगों में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। याद रखेंगे, द इंग्लिश टीचर आ सकती है एग्जाम में। इसके लेखक हैं जो है वो है आर.के. नारायण है। यहाँ अगले 25 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हमने कर लिए टोटल 50 क्वेश्चन जीके के। आइए हम आगे क्वेश्चन के लेते हैं।